यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ग्लानिर्भवति रानी। और उनकी जो अष्ट सखियाँ थी वो यहीं पे ही बैठ करके भगवान को याद करके रस में यहाँ पे वो डूब गए थे, क्योंकि ब्रज में जो भी आता है वो प्रेम ही प्रेममय पावन स्थान है, जहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी का ज्ञान चखना स्थान पर यहाँ पे आए थे। इसी स्थान पर आकर के उन्होंने गोपियों से मिले, राधा रानी से मिले। को राधे राधे। जी हाँ, अब हम लोग आ पहुँचे हैं नंदगांव से बरसाना वाली रोड पर। नंदगांव से 3 किलोमीटर दूरी पर ऐसा पावन स्थान जहाँ पर ज्ञान की छुट्टी हो गई है। जी हाँ, ज्ञान की छुट्टी का मतलब है कि जो उद्धव जी थे उनको जो ज्ञान था उसको प्रेम के आगे नतमस्तक पावन स्थान है, जहाँ पर गोपियों ने उद्धव जी का ज्ञान चकनाचूर कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, इस स्थान का नाम है उद्धव क्यारी। यहीं पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये उद्धव कुंड है। यहीं पे ही उद्धव बिहारी का मंदिर भी है। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बहुत सारी यहाँ पे वृक्ष हैं। बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है ये। आप लोग यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे जो उद्धव कुंड है ये कैसे है, और यहाँ पे जो उद्धव जी का जो ज्ञान था वो कैसे दूर हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लोग पहली बार हो वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इस तरह की वीडियो, इस तरह की जानकारी जो भक्तों को नहीं है वो मिल सके। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे पीछे ये उद्धव कुंड है। जी हाँ, ये उद्धव कुंड है, और ये यहीं पे ये सीढ़ियाँ हैं। कहते हैं कि इसी स्थान पर जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा को चले गए थे, और उनकी जो अष्ट सखियाँ थी वो यहीं पे ही बैठ करके भगवान को याद करती थी, उन्हीं की विरह में व्याकुल रहती थी। तब भगवान जब मथुरा पहुंच गए तो वहाँ पर भी उनको याद आ रही थी वृंदावन की, क्योंकि वृंदावन उनकी क्रीड़ा स्थली है, बचपन का स्थान है, वो सभी को याद आता है। तो वहाँ पे उद्धव जी से मुलाकात हुई थी उनकी मथुरा में, और उद्धव जी को ज्ञान था, उनको ये ज्ञान था कि भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो हर जगह मिल जाते हैं, फिर भी गोपियाँ जो हैं वहाँ की जो राधा रानी वो क्यों बैठे रोती रहती हैं, क्यों इतना उनका प्रेम है, इतना लगाव है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका ईमान को दूर करने के लिए एक योजना बनाई, और भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा। कहा, उद्धव आप वृंदावन जाओ और मेरा संदेशा गोपियों से कहना कि वो मेरे लिए परेशान ना हो। तो उद्धव जी को तो ज्ञान था, उन्होंने कहा ठीक है भगवान, मैं जाता हूँ, और वहाँ पे जो भी सब ये रो रहे हैं उनको मैं समझा दूंगा कि आपके लिए परेशान ना हो, आप भगवान हैं। तब जब उद्धव जी वहाँ पे गए, वृंदावन गए, इसी स्थान पर आए। जी हाँ, जब उद्धव जी वृंदावन की ओर आ रहे थे, भगवान के जो ग्वाल वाले थे, जो उनके जो सखा थे, वो उनकी विरह में तड़प रहे थे, उनको याद कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कब आएंगे यहाँ पे। जैसे उन्होंने रथ को आते हुए देखा तो उन्होंने सोचा शायद भगवान आ रहे हैं, और जब वो उस रथ के समीप गए तब उन्होंने देखा ये तो उद्धव जी हैं, भगवान के सखा हैं। तो उन्होंने कहा, उद्धव जी ने कहा कि आप लोग क्यों परेशान होते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण का संदेशा लेके आया हूँ, मुझे नंद बाबा और गोपियों से मिलवा दीजिए। तब जब वो गोपियों स्थान पर यहाँ पे आए थे, इसी स्थान पर आकर के उन्होंने गोपियों से मिले, राधा रानी से मिले, और जब उन्होंने मिले तब गोपियों ने उनको ऐसा उपदेश दिया, ऐसा ज्ञान की बातें बताई, ऐसे प्रेम की झड़ी लगा दी। तो जो उद्धव जी का जो ज्ञान था वो पूरा का पूरा बह गया। और उद्धव जी आए थे 2 दिन के लिए यहाँ पर ब्रज में, लेकिन वो यहाँ पे 40 दिन तक यहाँ पे रुके। जी हाँ, ऐसा ये पावन स्थान है। तो ये वही स्थान है जहाँ पे उद्धव जी का जो ज्ञान था वो दूर हुआ था, वो भी प्रेम की वशीभूत हो गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पे प्रेम ही है। जी हाँ, और ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पे कुआं है, यहीं पे ही जो राधा रानी थी, जो अष्ट सखियाँ थी, वो यहीं से ही जल लेती थी।
यहीं पे विहार करती थी। तो ये पूरा उनका विहार क्षेत्र है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों से मिलने आते थे। तो ये बहुत ही उनकी यादगार ये पल था। ऐसा ये पावन स्थान है और आप लोग देख रहे होंगे ये सुंदर ये पावन स्थान है। यहाँ पे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, सुंदर ये जैसा इसका नाम है उद्धव क्यारी। तो यहाँ पे ऐसे वृक्ष हैं, ऐसा यहाँ पे क्यारी ऐसी फुलवाड़ी है जो बहुत ही आनंदित करती है। ये जो आप लोग मेरे पीछे बहुत दूर पे देख रहे होंगे ये नंदगांव ही है, आपको दिख रहा है जो आप देख रहे होंगे ना पीछे बहुत दूर पे ये ऊंचाई पर ये नंदगांव है जहाँ पे भगवान बाल रूप में यहाँ पे रहते थे। नंद यशोदा अपनी माता पिता के साथ में यहाँ पे निवास करते थे। अब मैं आपको इस स्थान की कुछ और चीज़ें दिखाते हुए अब मैं आगे की ओर चलते हैं हम लोग, क्योंकि जो गोपियों का जो प्रेम था वो अथाह था। जी हाँ, उसकी कोई सीमा नहीं थी। तो ऐसा ही प्रेम में उद्धव जी भी यहाँ पे खो गए। उद्धव जी भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन उनको ज्ञान था तो भगवान ने उनको ज्ञान को दूर करने के लिए ये योजना बनाई थी। और फिर जब जब उद्धव जी यहाँ से वापस जाने लगे तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि क्यों उद्धव जी, आपने तो कहा था मैं 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन आपको 40 दिन लग गए, क्यों? तब उद्धव जी उनके चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा कि भगवान, प्रेम तो आपका बहुत बड़ा है, प्रेम के आगे मेरा ज्ञान बह गया है। जी हाँ, तो ऐसा गोपियों ने उद्धव जी के ज्ञान को दूर किया था। और जी हाँ, ये देखिए ये यहाँ पे मंदिर विराजमान है। अभी ये आपका बंद है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे माँ को दर्शन कराऊंगा। यहाँ पे उद्धव जी की प्रतिमा विराजमान है, आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे। ये उद्धव जी के साक्षात यहाँ पे प्रतिमा विराजमान है, हाथों में पुष्प लिए हुए हैं और यहीं पे ही उनके रस में यहाँ पे वो डूब गए थे, क्योंकि ब्रज में जो भी आता है वो प्रेम ही प्रेममय हो जाता है। तो ऐसा ये पावन स्थान यहाँ पे है। उद्धव जी भी यहाँ पे विराजमान है, इनके आप दर्शन कीजिए, इनके चरणों में हाजिरी लगाइए और जय श्री राधे हमने कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी हाजिरी लगाइए। ऐसा ये सुंदर पावन स्थान आप लोग दर्शन कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पे आइए। बहुत से भक्त लोग यहाँ पे नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये स्थान सबको नहीं जानते, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि ब्रज क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं उन सबको आप लोगों की जानकारी देना है, आप लोगों को बताना है कि जहाँ पे आप लोग नहीं आ पाते वहाँ पे आप जाइए, क्योंकि ऐसी बहुत सी लीलाएं भगवान ने इस ब्रज क्षेत्र में की हैं। और जहाँ जहाँ भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं वहाँ पे एक पावन स्थान है, वहाँ पे अपनी आपकी एक अलग महिमा है। और आज भी वो लीलाएं होती हैं, क्योंकि जो पूरा वृंदावन है, जो पूरा ब्रज क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा ब्रज क्षेत्र भगवान का जो गोलोक धाम है वहाँ पर भी स्थापित है और वहाँ पर भी आज भी ऐसी लीलाएं वहाँ पे होती हैं। तो भगवान जब धरा धाम में अवतार लेते हैं, चाहे कृष्ण अवतार हो चाहे राम अवतार हो, सभी अवतारों में जब भगवान धरा धाम में आते हैं तब पूरा का पूरा जो गोलोक धाम है वो भी पृथ्वी पर लेके आते हैं। और राधा रानी भी वहाँ पे भगवान के साथ यहाँ पे लीला करने आती हैं। तो जब भगवान गोकुल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके भगवान जब मथुरा जा रहे थे तब राधा रानी भगवान से कहती थी कि भगवान मुझको तो गोलोक धाम में ही रहने देते, यदि आप मुझे छोड़ करके आप मुझे मथुरा जाना था तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया ही क्यों? तो इससे ये संदेश मिलता है कि गोलोक धाम में भी यही चीज़ें नित्य प्रति आज भी वहाँ पे होती हैं। जितनी भी लीलाएं आज भी वहाँ पे संपन्न होती हैं, जितना भी रास होता है वहाँ पे आज भी जो भी मिलन है सब चीज़ वहाँ पे होता है। लेकिन जब भगवान यहाँ पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, धर्म जब की कमी होती है और अधर्म बढ़ता है तब भगवान यहाँ पे अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तब भगवान यहाँ पे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ये भगवान का प्रण है। तो ऐसा सुंदर ये धाम आप लोग देख रहे हैं। ब्रज धाम की महिमा तो बहुत अनंत है, मैं कहाँ तक बताऊँ। आप लोग हमारे जो अन्य वीडियो हैं उन पर भी आप लोग देखें, उनके बारे में और भी जो भी गुप्त स्थान उनके बारे में आप लोग जानिए। जहाँ तक हो सके हम आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से आप भी यहाँ पे आइए और ऐसे सुंदर स्थानों के दर्शन कीजिए। बोलो श्री राधे रानी की।